हेलो एवरीवन, वेलकम इन डेल्वी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर। आई थिंक आपको तो इमेज पढ़ते तो शो ही हो गया होगा कि ये चैप्टर कौन सा हो सकता है। तो ये चैप्टर का नेम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जनरली 2020-2021 से हर कोई पर्सन हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, हर किसी को तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो पता ही चल गया होगा। एटलीस्ट वो 1 2 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम तो उसको भी पता ही है, राइट? ये वाले सीजन में तो आज इसमें हमें क्या देखना है कि एक माइक्रोब्स हेल्पफुल भी है एज वेल एज हार्मफुल भी है। आप जहाँ पे भी हो, स्टडी कर रहे हो, वहाँ के नियर एरिया में भी क्या हो सकते हैं? माइक्रोब्स, राइट? तो वही इन्हीं की हमें स्टडी करनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganism. An organism which cannot be seen by naked eye is called microorganisms और microbes। जो हम अपने आईज से शो नहीं कर सकते कि यहाँ पे माइक्रोब्स है या नहीं है, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सपोज मेरे नियर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो मैं उसको कैसे देख सकता हूँ? तो उसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। देखिए, नाम पर से ही इंस्ट्रूमेंट का नेम है माइक्रोस्कोप, यानी कि जो माइक्रो साइज के ऑर्गेनिज्म है उसको अगर हमें ऑब्जर्व करना हो, एनालिसिस करना हो, तो किसके थ्रू करेंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। डू यू नो योर बॉडी हैज़ मोर माइक्रोब्स देन ह्यूमन सेल्स। तो हमारे बॉडी में जितने सेल्स प्रेजेंट है उसी के कंपैरिजन में ज़्यादा क्या होते हैं हमारे बॉडी में? माइक्रोब्स। ओके, तो ये रहे, कुछ डेंजरस भी है और कुछ हेल्पफुल भी है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो डेंजरस ही होंगे, नहीं, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में द माइक्रोब्स कैन बी गुड एंड बैड फॉर यू। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोन लियोनोव। तो इन्होंने सबसे पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड किया था, वो भी फर्स्ट लिविंग। तो ये रहे एंटोन लियोनोव, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड किया था, राइट? और प्लस उसका डायग्राम भी उन्होंने ड्रॉ किया था, जैसे ये रहा इमेजेस में। डिफरेंट टाइप्स के, पहले उन्होंने पॉन्ड वाटर यूज़ किया था, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड किए थे। देन फिर ह्यूमन सेल्स पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। तो जहाँ पे आपको देख रहे हो कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ईस्ट सेल, स्पर्म सेल, बैक्टीरियल सेल, तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड किए थे लियोनोव ने। तो यहाँ पे अभी हमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करने हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया, सेकेंड टाइप है एल्गाई जो ग्रीन कलर के होते हैं, थर्ड फंजाई, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम। फोर्थ हमें देखना है प्रोटोजोआ, इसका बेस्ट एग्जांपल है अमोइबा, जैसे आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। और फिफ्थ है वायरस, मोस्ट डेंजरस। आई थिंक अभी तो इसके बारे में तो काफ़ी कुछ आप तो स्टडी कर ही चुके होंगे कि वायरस इतने डेंजरस होते हैं ना भाई। ये वायरस की शेप क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो आइडेंटिफाई करना इतने प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कितने टाइम उसको प्रोसीजर होती है, तो सपोज इतना टाइम उसको आइडेंटिफिकेशन में लग रहा है, तो भाई मेडिसिन में भी कितना टाइम लग सकता है। तो आज यानी कि यही हमें चैप्टर में यही देखना है कि डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे बॉडी के लिए किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं और कुछ बेनिफिट भी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। सो द बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स ये बैक्टीरिया को हम क्या कह सकते हैं? यूनिसेल्युलर्स, और ये सिंगल सेल से बने होते हैं। तो फर्स्ट किसने ये इन्वेस्टिगेट किया था? कैशमीर डेविन ने, जिन्होंने फर्स्ट नेम दिया था बैक्टीरिया। द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स रेंज इन साइज फ्रॉम 0.2 to 10 माइक्रोमीटर्स। जनरली ये क्या होता है? 0.2 to 10 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। द बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। अभी बाइनरी फिजन क्या होता है? जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है, वन सेल में से 2 सेल्स क्रिएट होना, उसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। जो ये क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स अपने ही एक सिंगल सेल में से मल्टीपल सेल्स ये क्रिएट करते हैं।
द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव द जेनेटिक मटेरियल एज RNA। तो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर क्या होता है? RNA। तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड। द बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरस बट स्टिल वेरी स्मॉल इन साइज। वायरस की कंपैरिजन में देखें तो बैक्टीरिया लार्ज इन साइज में होते हैं, बट इनकी जो साइज होती है वो माइक्रोमीटर में होती है। द सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफ्स, सम स्कैवेंजर्स एंड सम आर पैथोजेंस। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मीन्स वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, यानी कि उसकी हेल्प से वो अपने बॉडी में ही फूड बनाते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं और कुछ पैथोजेंस होते हैं, मीन्स जो डिजीज क्रिएट करते हैं। अभी बैक्टीरिया के जो शेप टाइप्स होते हैं वो शेप्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि किसी का अगर रोड शेप होगा तो उसको हम कहते हैं बेसिलाई, किसी का स्पिरल शेप होगा तो उसको हम बोलेंगे स्पिरिला, किसी का स्पेरिकल शेप होगा तो उसको हम बोलेंगे कोकाई शेप, और किसी का कोमा शेप होगा तो उसको जनरली हम कहते हैं विब्रियो। जैसे हम आपको डायग्राम शो करते हैं 1 by 1। रोड शेप, तो यहाँ पे ये क्या होता है? रोड शेप के, जिसको हम कहते हैं बेसिलाई। कुछ होते हैं स्पिरल शेप के होते हैं, जैसे ये रहे स्पिरल शेप में स्प्रिंग जैसे होते हैं, तो स्पिरिला। देन थर्ड स्पेरिकल शेप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोकाई। एंड फोर्थ जो कोमा शेप के होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कोमा शेप के, तो उसको हम कहते हैं विब्रियो। क्लियर यहाँ पे? चलिए अभी देखिए एक क्वेश्चन इसमें भी है, हम तो ये MCQ देखेंगे, बट ए पॉइंट आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, राइट? 3 लेयर्स यानी कि एक कैप्सूल होगा, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन, ओके, ये सेल वॉल, ऐसे 3 लेयर्स उसके अंदर होते हैं। अगर सबसे आउटर कवरिंग हम देखें तो कैप्सूल होती है, सेकेंड लेयर हम देखें तो सेल वॉल होती है, एंड थर्ड लेयर हम देखें तो उसकी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। ओके, बस आपको जीके के लिए याद रखना है कि किससे सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। और देखते हैं आज का MCQ क्या है। द कोकाई आर डैश शेप बैक्टीरिया। तो जनरली जो बैक्टीरिया कोकाई शेप के होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन ए रोड, ऑप्शन बी राउंड, ऑप्शन सी स्पिरल, एंड ऑप्शन डी कोमा शेप के। तो राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। ओके, देखते हैं किसको ये आंसर आ रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड जो टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अलगाई, थर्ड टाइप है फंजाई, और इसके बाद हम देखेंगे MCQ। ओके, तो रिवीजन करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया की शॉर्ट नोट पूछते हैं 2-3 मार्क्स में, प्लस इसका जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे हमने कवर किए हैं। ओके।